तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी मास्टर ड्रैगन अबियस के अंदर डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर एक डिवाइन गॉड रैलम का डीमन भी मौजूद होता है और वह लगातार अटैक करते हुए सभी मास्टर्स को घायल किए चला जा रहा होता है, जिसके बाद वह डीमन अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर कई सारे डीमन वुल्फ को समन करता है। अब वह सभी डीमन वुल्फ काफी तेजी से अटैक करके उन सभी मास्टर्स को मारने ही वाले होते हैं कि तभी कई सारे स्वॉर्ड अटैक्स आकर उन वुल्फ को लगते हैं, जिससे पलक झपकते ही वह सभी डीमन वुल्फ मारे जाते हैं। अब यह देखते ही पोर्टल से बाहर आ रहे सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अब वह लोग दोबारा से पोर्टल के अंदर भागने लगते हैं। तभी सभी मास्टर ऊपर आसमान में देखते हैं तो वहां पर लिनफेंग शाओटियान के साथ पहुंच चुका होता है और उन सभी वुल्फ को शाओटियान ने ही अपने अटैक से मारा होता है। वहीं पर खड़ा वह डीमन चुपचाप लिनफेंग को देख रहा होता है। तभी लिनफेंग काफी तेजी से मास्टर टियान के पास जाता है। अब लिनफेंग को देखते ही मास्टर टियान बोलते हैं, मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर पहुंचे हो। अगर तुम्हें 1 मिनट भी आने में यहाँ देर हो जाती तो हम सभी लोग मर चुके होते। तभी लिनफेंग देखता है तो वहां पर एंसेस्टर वू भी मौजूद होते हैं। अब एंसेस्टर वू लिनफेंग के पास आते हुए बोलते हैं, लिनफेंग यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलम की है, तो तुम्हें इसके सामने संभल कर रहना होगा, वरना यह अपने एक ही अटैक में तुम्हें जान से मार सकता है। तभी शाओटियान गुस्से में आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किससे संभल कर रहने के लिए बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए मास्टर लिनफेंग कितने ज्यादा पावरफुल है? और क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर लिनफेंग इस कमजोर एंशिएंट डीमन से डरने वाले हैं? अब वहां पर खड़ा वह डीमन शाओटियान की बात को सुन लेता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? मैं एक कमजोर एंशिएंट डीमन हूँ? बेवकूफ, तुम्हारी कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? और अब वह डीमन अपने हेवनली डीमन डोमेन को एक्टिवेट करता है और वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखते ही लिनफेंग वहां पर मौजूद सभी लोगों के चारों ओर एक गोल्डन बैरियर का निर्माण करता है और अब वह शाओटियान से बोलता है, शाओटियान तुम यहाँ पर रुककर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो, इन डीमंस को मैं संभाल लूंगा। और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस डीमन की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह डीमन अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर टेक्निक का यूज करता है, जिससे कई सारे मून व्हील काफी तेजी से लिनफेंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर लिनफेंग उन सभी मून व्हील्स को डिस्ट्रॉय करते हुए टेलीपोर्ट करके उस डीमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह डीमन अपने वेपन का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। लिनफेंग अपने ड्रैगन शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उसके प्रेशर से घिसटता हुआ पीछे आ जाता है। यह देखते ही मास्टर जाओ बोलने लगते हैं, लिनफेंग को यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी एक गलती यहाँ पर उसकी जान ले सकती है। तभी वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पास गॉड लेवल वेपन है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने 10,000 स्पीयर टेक्निक से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। लिनफेंग अपने ड्रैगन शील्ड का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक काफी पावरफुल बैरियर बनाता है, पर उस डीमन के अटैक से वह बैरियर टूट जाता है। जो देखते ही लिनफेंग वहां से जंप करके उस अटैक को डॉज करता है। तभी बाईहोंग लिनफेंग से बोलती है कि यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम अपने सभी गॉड लेवल वेपन का यूज करते हुए इसे मार सकते हो, तो आखिर तुम्हें इंतजार किस बात का है? लिनफेंग बोलता है, सीनियर मैं यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस डीमन के साथ थोड़ी देर तक यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। तभी वह डीमन अपने हेवनली डिवाइन सील को बाहर निकालते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है। साथ ही साथ वह अपने डीमन चेन का यूज करते हुए लिनफेंग को एक जगह पर बांध देता है, जिससे वह उस अटैक को डॉज न कर सके। यह देखते ही लिनफेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी डीमन चेन्स को काटते हुए वहां से आजाद होता है। और अब वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए शाओटियान के पास मौजूद दोनों गॉड लेवल स्वॉर्ड को अपने पास मंगाता है और अब वह उन दोनों गॉड लेवल स्वॉर्ड को अपने सोल बॉडी की पावर के साथ मर्ज करते हुए स्वॉर्ड ब्लास्ट अटैक का यूज करके उस डिवाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह अपने डिवाइन स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को भी वहां पर घायल कर देता है, जिससे वह डीमन दूर जाकर गिरता है।
वहीं पर वह डीमन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है तुम फाइट हार चुके हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम वापस से डीमन रैलम में लौट जाओ और यहाँ वापस आने के बारे में कभी सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ, तो यहाँ से वापस चले जाओ। तभी वह डीमन चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे मरने से डर लगता है और तुम्हारी इस धमकी को सुनकर यहाँ से मैं वापस चला जाऊंगा। और अब वह अपने हेवनली डीमन मून रॉर टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन फैंग बोलता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल माइंड स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को दोबारा से वहां पर घायल कर देता है। और अब वह अपने 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह डीमन अपने हेवनली डीमन शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में उसका वह शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वह डीमन बोलने लगता है मैं अपना यह अटैक गुसेन कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर के लिए बचा कर रखना चाहता था, पर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ही इस टेक्निक का यूज करना होगा। और अब वो अपने स्काई डिस्ट्रॉयर टेक्निक को एक्टिवेट करता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि आसमान में एक ब्लैक होल बनकर तैयार हो जाता है और अब वह ब्लैक होल लिन फैंग के 10,000 स्वॉर्ड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो एक काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और अब लिन फैंग इस डीमन पर चाहे कितने भी अटैक क्यों ना करे, वह पोर्टल लिन फैंग के सभी अटैक्स को अपने अंदर खींच लेगा। अभी लिन फैंग बोलता है तो तुम यहाँ पर मेरे सभी अटैक्स को बेकार कर देना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? एक बार ट्राई करके देखो। और अब वह अपने रेड ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उसे उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तभी वह ब्लैक होल रेड ड्रैगन को भी अपने अंदर खींच लेता है। अब वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास काफी यूनिक टेक्निक्स मौजूद है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई भी गॉड ब्लड लाइन नहीं, तो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो। मेरे सामने सरेंडर कर दो। लिन फैंग हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और अब वह अपने हेवनली ड्रैगन फायर को एक्टिवेट करता है। तभी वह रेड ड्रैगन ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से बाहर आ जाता है और एक काफी पावरफुल फ्लेम अटैक करते हुए उस डीमन को मार देता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर साउटियान को भी अब वापस से उसके दोनों गॉड लेवल स्वॉर्ड मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी मास्टर टियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलते हैं लिन फैंग, तुम सच में कमाल के हो। अभी तुम्हारी एज बस 20 साल की है और यहाँ पर तुमने डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद एक डीमन को हराया है। यह देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तभी मास्टर जाओजेंग आगे आते हुए बोलते हैं, जूनियर बाईचैन ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर हमारे सेक्ट के ऊपर सच में बहुत बड़ा उपकार किया है। वहीं पर सभी मास्टर बिना रुके लिन फैंग की तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। तभी उन सभी लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब वह सभी लोग सुनते हैं तो वह आवाज उसी डीमन की होती है जिसे अभी अभी लिन फैंग ने मारा होता है और वह डीमन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बच्चे तुमने मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम वहां पर खुश हो रहे हो। बस एक बार बॉर्डर बैरियर को क्रॉस करके मैं गुसेन कॉन्टिनेंट में आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। यह सुनते ही सभी मास्टर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तो क्या वह बस डीमन का एक छोटा सा क्लोन था और असली डीमन अभी भी गुसेन कॉन्टिनेंट के बाहर मौजूद है। यह हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। अगर उस डीमन का क्लोन ही इतना ज्यादा पावरफुल था तो आखिर वह डीमन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर लिन फैंग भी इस बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अब वह इस बारे में बात करने के लिए बाईहोंग के पास गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आता है। अब बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि उस डीमन के पास एक डीमन गॉड लेवल वेपन है और डीमन गॉड लेवल वेपन नॉर्मल गॉड लेवल वेपन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो लिन फैंग उससे नहीं जीत सकता है। लिन फैंग बोलता है जब तक वह डीमन जिंदा है तब तक हम लोग यहाँ पर शांति से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वह डीमन कभी भी गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकता है और अगर हमने अभी उसे नहीं मारा तो वह गुसेन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस वजह से मैं स्पिरिचुअल डोमेन में अपने फादर को भी ढूंढने के लिए नहीं जा पाऊंगा।
बाईहोंग बोलती है ठीक है, इस डीमन को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर यह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे फाइट करने की वजह से मेरी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिस वजह से मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी और फिर मुझे दोबारा से होश में लाने के लिए तुम्हें पिछली बार से 3 गुना ज्यादा पावरफुल डिवाइन लिक्विड मुझे देना होगा और इस फाइट के बाद जब तक मेरी पूरी पावर दोबारा से रिकवर नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगी। लिन फेंग बोलता है सीनियर, कहीं आप गायब तो नहीं हो जाएंगी? बाईहोंग बोलती है नहीं, जब तक मैं गॉड्स के ग्रेवयार्ड में मौजूद हूँ मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पर इस फाइट के खत्म होने के बाद तुम्हें ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत होगी क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लिन फेंग बोलता है सीनियर, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। यह सुनते ही बाईहोंग उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आती है और अब वह फ्रीजिंग का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में वहां पर खड़े कई सारे डीमंस को मार देती है, जो देखते ही वहां पर बचे सभी डीमंस अपनी जान बचाकर वापस से भागने लगते हैं। यह देखते ही बाईहोंग लिन फेंग और साउटियान को अपने साथ लेकर उन डीमंस का पीछा करते हुए पोर्टल के रास्ते कुशन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के दूसरी ओर आ जाती है। अब लिन फेंग देखता है तो वहां पर हजारों लाखों डीमंस मरे पड़े होते हैं और वह पूरा एरिया एक बैटलफील्ड जैसा लग रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।